तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस टेस्ट सीरीज के अंदर। और जो आपका यहाँ पर थर्ड वाले चैप्टर का जो टेस्ट हुआ था और जिन बच्चों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। विद्यासागर एप्लीकेशन का वो डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर इस टेस्ट सीरीज का फुल सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो चैप्टर थर्ड था हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि k का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय अक्ष प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 तथा 2 अक्ष प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं और चार विकल्प आप देख सकते हैं, चार ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट में -2 दे रखा है, सेकंड में 4 दे रखा है, थर्ड के अंदर आपको 3 दे रखा है, फोर वाले में 2 दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो सबसे पहले देखिए, फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम पूरे इस टेस्ट पेपर को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, यानी जो समीकरण एक है वो हमें क्या दिया गया है, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा समीकरण दे रखा है बच्चों 2x प्लस के वाई और माइनस का 3 बराबर 0। ओके, और यहाँ पर देखिए x से पहले कोई नंबर नहीं है तो 1 रखना है, यहाँ y से पहले नंबर नहीं है तो 1 रखना है। इसको हम क्या मानेंगे a1, इसको हम क्या मानेंगे a2, और ये आपके b1 है और ये आपके b2 है, और ये आपके c1 है और ये आपके c2 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कोई हल नहीं है। इसके लिए क्या सिचुएशन लगेगी, यानी कौन सी स्थिति लगेगी? तो यहाँ पर a1 बटे a2, ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला है b1 बटे b2 और नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो ये स्थिति किसके लिए है, कोई हल नहीं होगा, यानी समीकरण का कोई सोल्व नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो नॉट इक्वल है तो इसको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है हमें a1 a2 b1 b2 इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो a1 का मान कितना है बच्चों 1, a2 का मान कितना है 2, और बराबर में b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना है k। अब इन दोनों को क्या करना है, वज्र गुणा करना है, तिरछा गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो k को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा k, और बराबर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर k की जो वैल्यू है, k का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 4 वाले ऑप्शन में आपको 2 दिख रहा है तो इसमें 4 वाला ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हैं वैसा ही क्वेश्चन है, k का वह मान जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। यानी एक तो ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है और दूसरा दे रखा है आपको 5x प्लस के वाई प्लस 7 बराबर 0। ये क्या है बच्चों, असंगत है। तो असंगत के लिए कौन सी स्थिति बनेगी, कौन सी सिचुएशन बनेगी? और चार विकल्प आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट के अंदर माइनस का 14/3, और सेकंड वाले में दे रखा है 2/5, और तीसरे में दे रखा है 5, और फोर वाले में दे रखा है 10। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सबसे पहले असंगत के लिए हमें सिचुएशन देखना है। तो सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे x, तो इसको 1 लिख सकते हैं, 1x प्लस 2y माइनस का 3 बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड हमें दे रखा है 5x और प्लस के वाई और प्लस का 7 बराबर 0। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि युग्म क्या दे रखा है, असंगत। तो असंगत के लिए कौन सी सिचुएशन बनेगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो इसमें फॉर्मूला लगाना है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल c1 बट्टे c2। ये स्थिति लगेगी जहां पर c1 c2 की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये रखने की जरूरत नहीं है। हमें a1 a2 b1 b2 इसकी वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि ये नॉट इक्वल है। तो a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान है 5, बराबर b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है k। दोनों को करना है आपस में क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। तो k को 1 से गुणा करेंगे तो k आएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आएगा, यानी k का जो मान है वो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 4 वाला ऑप्शन है वो आपका इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। इसमें आपको रेखा दे रखी है, k का मान जिसके लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा आपको दे रखा है 6x प्लस के वाई प्लस 16 बराबर 0, संपाती रेखाओं को व्यक्त करें। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट में है माइनस का 1/2, और दूसरे में 1/2, तीसरे में 2, और फोर वाले में -2। तो सबसे पहले देखिए समीकरण को हम लिखेंगे। क्वेश्चन में जो इक्वेशन हमें दिया गया है 3x और माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है। y से पहले 1 रख लो। उसके बाद में दूसरा समीकरण दे रखा है 6x प्लस के वाई और प्लस का 16।
अब देखिए हमें निकालना है के का मान। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको साफ साफ देख रखा है कि संपाती रेखाओं को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर रेखा कौन सी है? संपाती। और संपाती रेखा के लिए कौन सी सिचुएशन होगी बच्चों? a1 बट्टा a2 और बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर a1 का मान कितना है बच्चों? 3, a2 का मान कितना है? 6 बराबर b1 का मान है -1 और b2 का मान है k, और उसके बाद में बराबर c1 का मान है प्लस का 8, c2 का मान है प्लस का 16। अब देखिए इसको इसके साथ में गुणा कर लो या फिर इसको इसके साथ में गुणा कर लो, दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर आएगा। तो दोनों को मैं हल करके बताता हूं आपको। यहाँ पर वज्र गुणा कीजिए। सबसे पहले 3 को कैसे गुणा करेंगे बच्चों? 3 के, और बराबर में 6 को -1 से गुणा करेंगे -6। अब के बराबर आएगा माइनस का 6/3, यानी के का जो वैल्यू है, के का जो मान है वो -2 आ रहा है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि -1/k, इसको किसके साथ गुणा करना है? 8/16 के साथ गुणा करना है। तो 8 को k से गुणा करेंगे तो बच्चों 8k आएगा, और बराबर में -16। अब आपको पता है k बराबर -16/8, तो k बराबर कितना आएगा? -2, यानी दोनों में बराबर आ रहा है। तो 4 वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, -2। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि रैखिक, और काफी बच्चों ने, जिन जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उसमें से 50% बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया था। यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत हो तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। यानी आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक रैखिक समीकरण आपको दिया गया, 2 रैखिक समीकरण आपको दिए गए हैं, और उनका युग्म आपको क्या दे रखा है? संगत दे रखा है। सबसे पहली बात तो यह है कि युग्म आपको दे रखा है संगत। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे, जो आलेख बनाएंगे, उसमें किस प्रकार की रेखा बनेगी, क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट के अंदर दे रखा है समांतर यानी पैरेलल, सेकंड में दे रखा है सदैव संपाती, और तीसरे में दे रखा है प्रतिच्छेदी भी बनेगी और संपाती भी बनेगी, यानी दोनों बन सकती है, या फिर प्रतिच्छेदी बन सकती है या संपाती बन सकती है। और 4 वाले में दे रखा है सदैव प्रतिच्छेदी। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम हल करेंगे। इसके लिए सिचुएशन का हमें पता होना चाहिए। देखिए अगर संगत दे रखा है तो संगत के लिए बच्चों 2 स्थितियां आपके निकलती हैं। एक स्थिति तो है आपके a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस सिचुएशन में समीकरण का जो युग्म है वो क्या होता है? संगत होता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ये लिख सकते हैं a1/a2 b1/b2, यानी ये नॉट इक्वल है और ये तीनों क्या है? आपस में बराबर हैं, c1/c2। तो ये 2 ऐसी सिचुएशन है, ऐसी स्थितियां हैं जिनमें रैखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। और संगत होंगे तो इस स्थिति में रेखा कौन सी बनेगी बच्चों? इस स्थिति में रेखा बनेगी आपके संपाती, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें रेखा कौन सी बनेगी? इसमें बच्चों रेखा बनेगी आपके, इसमें रेखा बनेगी आपके यहाँ पर प्रतिच्छेदी। कौन सी रेखा बनेगी? प्रतिच्छेदी। तो आप देख सकते हैं जिस रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा तो उसमें संपाती रेखा भी बन सकती है, प्रतिच्छेदी रेखा भी बन सकती है। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, आपको समीकरण दे रखा है 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। ये 4-5 बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इस बार भी छपने वाला है, तो अच्छे से आपको इसको समझना है। 3x + 2y = 11, ये आपको एक रैखिक समीकरण दे रखा है। रैखिक समीकरण क्या है? 3x + 2y = 11। इसको हमें संतुष्ट करना है, इसको राजी करना है भाई। तो इसको संतुष्ट कैसे करेंगे? x और y की जगह एक ऐसा मान हमें पुट करना है कि ये कितना आ जाए भाई? 11 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से हमें मैच करना है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है 1 और 4। तो 1 किसका मान है बच्चों? x का मान है, और 4 है y का। इसी प्रकार से x का मान सेकंड में 2 है और y का 3, और तीसरे ऑप्शन में x पर 3 है, y पर 5 है, और इसमें x पर 1 है, y पर 3 है। तो सबसे पहला ऑप्शन लेंगे तो 3 गुणा x की जगह कितना रखें भैया? 1 रखें, और प्लस 2 गुणा y की जगह कितना रखें? 4 बराबर में आए 11। तो 3 को 1 से गुणा करें 3, और 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 बराबर में 11। तो 8 3 कितना होता है? 11 बराबर 11, यानी बराबर आ गया 11 के, और इसको हमने संतुष्ट कर दिया। तो कौन से ऑप्शन से संतुष्ट होता है? ये 1 वाले ऑप्शन से। तो इसमें 1 वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके, यदि समीकरणों
5x प्लस 2y बराबर 16 और 15x प्लस 6y बराबर 10। इसका हल हमें बताना है। अब देखिए हल है वो आपके दो प्रकार का होता है, एक तो संगत होता है, एक असंगत होता है। तो सबसे पहले समीकरण हमें देखना है, वो तो समीकरण पर डिपेंड करता है कि कौन सा हल होगा। तो समीकरण हम देखते हैं, एक तो 5x है बच्चों प्लस का 2y है बराबर में 16 है। दूसरा समीकरण है 15x प्लस 6y बराबर में कितना है 10। ये समीकरण दे रखा है। अब देखिए हम सिचुएशन लगाएंगे। सबसे पहले ये a1 है आपके, ये a2 है, ये b1 है और ये b2 है और ये c1 है और ये क्या है c2। सबसे पहले a1 बट्टे a2, a1 बट्टे a2 कितना आएगा आपके 5/15 आएगा। कितना आएगा 5/15, इसको काटेंगे 1/3 और उसके बाद में b1 बट्टा b2 करेंगे तो b1 है आपके पास 2, b2 कितना है 6, इसको भी काटा पीटी करेंगे तो 1/3 आएगा। उसके बाद में c1 बट्टा c2 करेंगे तो c1 है आपके 16, c2 आपके कितना है 10। ये कितने से कटेगा भाई 2 से कटेगा तो ये आएगा 8 और ये 2 से कटेगा 5। यानी पहला और दूसरा बराबर है, तीसरा क्या है बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या सिचुएशन बनेगी, तो इसके लिए आपके एक सिचुएशन आपने पढ़ी है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, यानी पहला और दूसरा मान बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तो तीसरे को नॉट इक्वल दिखा दो c1 बट्टा c2। तो ऐसी स्थिति के अंदर रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है असंगत, तीनों बराबर होंगे, तीनों बराबर नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए युग्म है वो संगत होते हैं। लेकिन इस स्थिति के लिए क्या होंगे जिसमें पहला दूसरा बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, तो इसके लिए असंगत होगा, यानी दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल है। तो इसमें आपको सोल्व करना है इसको कि x का मान कितना आएगा, y का मान कितना आएगा। तो चार ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहले में x का मान 3 दे रखा है, y का मान 1 दे रखा है, दूसरे में x का मान 1 है, y का मान 3 है, तीसरे में x बराबर 2, y बराबर 2 और 4 वाले में x बराबर 4, y बराबर 0। तो समीकरण हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 4, दूसरा x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों समीकरणों का हम क्या करेंगे, इनको ऊपर नीचे रखेंगे। तो पहला समीकरण है वो लो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 4 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर कितना है 2। अब देखिए पहला समीकरण है वो दूसरे समीकरण में हमने रख लिया, ऊपर नीचे इनको रख लिया, तो साइन चेंज करेंगे। ये देखिए x किसका है प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये y किसका है माइनस का तो प्लस का होगा और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि दो यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का। अब x से x कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कटता है, यहाँ पर y और y ये दोनों ऐड होंगे तो एक y में एक y ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2y और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब y बराबर में लिख सकता हूँ 2/2, तो y बराबर कितना आएगा 1, यानी y का मान 1 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, x का मान निकालने की जरूरत नहीं है आपको, तो 1 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा आपकी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8, 2x प्लस वाई बराबर 8 इसको संतुष्ट करने वाला युग्म। हाँ भाई 2x प्लस वाई बराबर 8 है, इसको हमें संतुष्ट करना है इस समीकरण को हमें। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपको पता है कि इस वाला ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर उनको ऑप्शन से मैच करना होता है हमें। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसमें 1 और 2 दे रखा है, तो 1 किसका मान है x का और 2 किसका मान है y का। इसी प्रकार से दूसरे में x का मान 2 है, y का 1 है, तीसरे में x का मान 2, y का भी 2 है और 4 वाले में x का मान कितना है बच्चों 1 और y का भी कितना है 1। तो सबसे पहले समीकरण लिख लो 2x यानी 2 गुणा x प्लस 1y बराबर में है 8। सबसे पहले रखेंगे 2 गुणा x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है बच्चों 2 बराबर में है 8। इसको सोल्व करो 2 प्लस 2 बराबर 8 यानी 4 बराबर 8, ये तो बराबर नहीं है। और अब करेंगे हम दूसरा जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो पुट करेंगे, तो 2 गुणा x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे और प्लस y की जगह कितना रखेंगे 1 बराबर में कितना है 8। 2 को 2 से गुणा करें 4 प्लस 1 बराबर 8, 4 और 1 5, 5 बराबर 8, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में तीसरे ऑप्शन में ले लो भाई 2 2 आ रहा है तो x की जगह भी 2 रखेंगे और y की जगह भी 2 रखेंगे, ओके बराबर में 8। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 प्लस 2 बराबर कितना यहाँ पर कितना आएगा 4 और उसके बाद में 2, 4 2 6 बराबर में 8, यानी 4 और 2 कितने होंगे 6, 6 बराबर 8, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन करते हैं हम, तो तीसरे ऑप्शन में 1 और 1 दे रखा है तो 2 इंटू
और यहाँ पर x की जगह 1 है और y की जगह भी कितना है 1, बराबर में कितना है 8। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 + 1 बराबर कितना होगा 8। यानी ये भी नहीं आ रहा है, तो 4 ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो मतलब क्वेश्चन के अंदर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर एक ऑप्शन हम खुद की तरफ से बनाएंगे, यानी x की जगह हम कौन सा मान रखें। x की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ, x की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ और प्लस y की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ बराबर में 8, तो ये संतुष्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने आएंगे आपके 8, यानी 8 बराबर 8। तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो x का मान क्या आएगा 3 आएगा और y का मान कितना आएगा 2 आएगा। तो ये हम 4 वाले ऑप्शन में एडिट करते हैं। ओके, यानी x की जगह 3 है और y की जगह कितना है 2। ये आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके समीकरण 3x + 2y = 12। आपको एक इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y = 12। इसमें x की जगह 4 है और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट वाले में 0 है यानी 0, और सेकंड में -4, थर्ड में 4 और 4 वाले में 2। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण हमें लिखना है 3x + 2y = 12। इसमें हमें x और y में से एक का मान दे रखा है, x का मान दे रखा है 4, तो x की जगह हम 4 रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो 3 गुणा x की जगह 4 रखना है प्लस 2y बराबर में कितना है 12। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 प्लस का 2y बराबर में आपके है 12। अब देखिए 2y का मान हमें y का मान हमें ज्ञात करना है, तो 2y इक्वल में और बराबर में ये प्लस का है इसके माइनस में चला जाएगा, तो 12 - 12 यानी 2y बराबर 0 है, तो y बराबर भी कितना होगा 0 होगा। तो y का मान 0 होगा भाई, यानी एक वाले ऑप्शन में दे रखा है तो इसमें एक वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है समीकरण y = mx + 3, यानी एक समीकरण दे रखा है आपको mx + 3 = y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है, x का मान दे रखा है भाई -2, यानी यहाँ पर जो x दिख रहा है आपको समीकरण के अंदर, इसकी जगह -2 आपको प्रतिस्थापित करना है, रखना है। और y का जो मान है वो कितना रखना है 5। तो रखने के बाद में प्रतिस्थापित करने के बाद में m का मान हमें ज्ञात करना है और 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, m का मान हमें ज्ञात करना है, तो m और x की जगह बच्चों कितना रखना है -2, तो -2 और +3 बराबर y की जगह कितना रखना है बच्चों 5। इस प्रकार से रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। अब -2 को m से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों -2m और प्लस का 3 और बराबर में 5। अब इसका हमें पाक्षांतरण करना है, तो -2m बराबर 5, ये प्लस का 3 है इधर आएगा माइनस में, तो -2m बराबर क्या आएगा 5 में से 3 माइनस करेंगे घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो m बराबर आएगा बच्चों 2/-2, यानी m बराबर आएगा बच्चों -1। तो -1 है वो आपका सही उत्तर होगा, यानी 2 वाला जो ऑप्शन है विकल्प है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि 6/x, यानी समीकरण हमें लिखना है 6/x और प्लस 6y बराबर में कितना दे रखा है बच्चों 7 दे रखा है। यदि x की जगह -2 रखें तो y का मान क्या आएगा, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट में है 3/5, दूसरे में 5/3 और थर्ड में दे रखा है 6 और 4 वाले में -1। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो समीकरण आपको ये दे रखा है, इसमें x की जगह -2 रखना है, तो 6/x की जगह -2 रख दिया, प्लस का 6y दे रखा है बराबर में 7। चलिए नेक्स्ट जो स्टेप है वो इसकी क्या आएगी, -2 और -2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, -3 बार, प्लस का 6y बराबर में कितना आएगा 7। अब इसका पक्षांतरण कर दो भाई, 6y बराबर ये माइनस का है इधर आएगा तो किस में आएगा प्लस में, तो 7 और सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये माइनस का 3 है ये प्लस का हो जाएगा, तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10। तो 6y बराबर कितना आ गया 10, तो y बराबर कितना आएगा 10/6। अब इसको काट दो भाई, काटा पीटी करेंगे तो 2 से करेंगे इसको, 2 पंजे 10 और 2 का भाग 6 में 3 बार, यानी 5/3। तो y की वैल्यू है वो 5/3 आएगी, यानी 2 वाले ऑप्शन के अंदर सेकंड ऑप्शन में आपका ये क्वेश्चन मैच करेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है दो संख्याओं का योग, यानी ऐसी कौन कौन सी दो संख्याएं हैं अगर उनका मैं योग करूं, उनको दोनों को जोड़ूं तो कितना है 35, और उनका अंतर है वो कितना दे रखा है 13। अगर उन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ूं तब तो आए 35
और उन दोनों संख्याओं को घटाऊं तब कितना है 13, तो वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी। तो ये बच्चों आपके विकल्प से ही सोल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट के अंदर दे रखा है 18 और 17। अब देखिए 18 और 17 को जोड़ो, अगर मैं 18 और 17 को जोड़ता हूं तो 35 आता है, लेकिन घटाने पर 13 नहीं आएगा क्योंकि 18 में से 17 घटाएंगे, सबको पता है 1 आएगा। और दूसरे ऑप्शन में देखो 28 और 7 दे रखा है, तो 28 और 7 इन दोनों को जोड़ते हैं तो 35 आता है, लेकिन दोनों को घटाते हैं तब 21 आता है, तो ये भी नहीं होगा। और 21 और 14 कितना होता है 35, सबको पता है, लेकिन 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 24 और 11 कितना होता है 35, और 24 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा आपके 13। ओके, यानी घटा के देख सकते हैं 4 वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। समीकरण आपको दे रखा है 3x - 9y बराबर 17, और इसमें अगर x का मान आपको 0 दे रखा है तो y का मान क्या होगा बच्चों, यानी इक्वेशन 3x - 9y इक्वल 17 इफ x इक्वल 0 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी। तो इसमें x का मान आपको दे रखा है 0, y का मान आपको पूछा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट के अंदर -17/9, और दूसरे में माइनस का 9/17, और थर्ड में 17/9, और 4 वाले में 9/17। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को लिखना है 3x माइनस का 9y इक्वल में 17, और बच्चों x की जगह हमें क्या रखना है 0, तो 3 और इंटू x की जगह 0 रखना है, माइनस का 9y बराबर में 17। अब देखिए 3 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, गुणा करता हूँ, तो कितना आएगा 0, और माइनस का 9y बराबर में आ गया 17। अब देखिए माइनस का 9y बराबर 17, और ये प्लस का है इधर आएगा माइनस में, तो माइनस का 9y बराबर 17 आ गया भाई। तो y का मान कितना आएगा 17 बट्टे माइनस का 9, या फिर -17/9 ये भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आ गया है आपके, यानी 17 किसका है प्लस का है, और 9 किसका है माइनस का है, तो माइनस का 17/9, यानी ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है समीकरण x बट्टा -6 और प्लस 10y बराबर में 10 दे रखा है, और x का मान दे रखा है आपको 12, आपको y का मान पूछा है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, फर्स्ट में दे रखा है माइनस का 6/5, दूसरे में 6/5, तीसरे में माइनस का 5/6, और 4 में दे रखा है आपको 5/6। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहला काम करना है आपको, जो इक्वेशन आपको दिया गया है उसको लिखना है। तो x बट्टा -6 और प्लस का 10y, प्लस का क्या लिखेंगे 10y बराबर में क्या लिखेंगे 10। अब हमें दे रखा है x की जगह 12 रखना है भाई, x की जगह कितना रखना है 12, तो x की जगह हम 12 रख दिए, और बट्टे में क्या दे रखा है माइनस का 6, प्लस का दे रखा है 10y, और बराबर में है बच्चों 10। चलिए -6 को 12 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो ये आएगा -2, और प्लस का 10y, और बराबर में 10। अब पक्षांतरण करेंगे तो 10y बराबर आएगा 10, और ये माइनस का 2 है इधर आएगा प्लस में, तो 10y बराबर 12, 10y बराबर कितना है 12, तो y बराबर बच्चों 12/10। और इसका काटा पीटी करेंगे तो 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, यानी 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो यहाँ पर 6/5 निकल कर आ चुका है, यानी 6/5 आपके सेकंड ऑप्शन के अंदर है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन लास्ट है। यदि समीकरण 2x - y बराबर 17, आपको समीकरण दे रखा है 2x - y बराबर 17, और इसमें y का मान दे रखा है माइनस का 1, तब x का मान आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, फर्स्ट में -8 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 16 है, 4 वाले में -16। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन को पुट करेंगे, लिखेंगे 2x - y बराबर 17, और इसमें y का मान कितना रखना है बच्चों, y की जगह हमें लिखना है -1, तो 2x सेम टू सेम, उसके बाद में माइनस y की जगह क्या रखना है बच्चों माइनस का 1, और बराबर में है बच्चों 17। अब 2x माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों प्लस, और बराबर में 17। अब पक्षांतरण कर दो, 2x बराबर ये प्लस का 1 इधर आएगा 17 के माइनस में, तो 2x बराबर बच्चों 16, 2x बराबर बच्चों 16, तो x बराबर 16/2। और जैसा कि आपको पता है 2 का भाग 16 में कितनी बार जाता है 8 बार जाता है, तो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा 8 होगा, यानी सेकंड ऑप्शन है वो आपका इसमें क्या होगा सही होगा। और एक क्वेश्चन और है, सॉरी आपके क्वेश्चन नंबर 16,
यानी राम की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, x वर्ष है। राम की जो वर्तमान आयु यानी राम आज x साल का है, x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद वो कितने साल का हो जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को, यानी जो एज वाले क्वेश्चन है, आयु वाले क्वेश्चन है, उनको अपने पर लेना है। मान लो कि राम में हूं और आज मैं 25 साल का हूं, तो 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, एकदम इजी बात है कि 30 साल का हो जाऊंगा। यानी वो 5 जो साल हैं वर्तमान आयु के अंदर वो आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपको पता है कि वर्तमान आयु आपको दे रखी है राम की कितनी, x वर्ष दे रखी है, यानी आज x वर्ष का है राम, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो उस वर्तमान आयु के अंदर वो आयु आपको ऐड करनी है। तो x के अंदर कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। तो x के अंदर अगर मैं 5 ऐड करता हूं तो कितना आएगा, x प्लस 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर x की कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर x प्लस 5 आप देख सकते हैं सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर है, तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों जो थर्ड चैप्टर था आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी टू वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर था, उसका टेस्ट सीरीज आपके हो चुका है। और जिन बच्चों ने टॉप किया है उन 5 टॉप बच्चों के नाम नेक्स्ट क्लास के अंदर लिए जाएंगे। और अगले चैप्टर के अंदर जो चैप्टर 4 होगा आपकी जो द्विघात समीकरण है, उसके अंदर आप जुड़ सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको विद्यासागर एप्लीकेशन है उसका लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड करना है और टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।